चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में सारी थ्योरी कवर कर ली थी, आज की क्लास में सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। पहले सब्जेक्टिव वाला करते हैं, फिर एमसीक्यू करेंगे इसका, ठीक है। चलो एक एक सारे बच्चे सबसे पहले क्वेश्चन का लिखेंगे। मैं चलो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, और जो न्यूमेरिकल हम लोग करने जा रहे हैं बेटा, अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो मिरर फॉर्मूला पे करेंगे और मैग्निफिकेशन पे करेंगे। एक जगह सब लोग अपनी कॉपी में सबसे पहले क्वेश्चन लिखकर और फॉर्मूला एक जगह बना के रख लोगे, ठीक है। टफ नहीं आते न्यूमेरिकल, पहले ही बता रही हूँ, बहुत ईजी आते हैं, बस थोड़ा अच्छे से समझना है, क्वेश्चन को पुट करना है वैल्यू और सिंपल सा सॉल्व करना है। चलिए सारे लोग क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए एक सवाल दिया हुआ है, पहले सवाल को समझेंगे, ठीक है, क्या कहना चाहता है। देखो कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि हम क्या चीज यूज कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हैं। और तुम्हारा ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा है पोल से, 36 का चीजें 36 सेंटीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले गिवन लिखोगे बेटा, ये सब लिखना बहुत जरूरी है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के लिखने की कोशिश मत करना, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, सबसे पहले गिवन। क्वेश्चन में यू कितना गिवन है बेटा, तो 36 के आगे माइनस लगा दूं। हमने साइन कन्वेंशन से ये सीखा है कि जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उस वैल्यू के आगे हम माइनस साइन पुट कर देंगे। अच्छा, और मिरर हमारा कॉनकेव है और फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। तो स्मॉल f इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ। लेकिन एक बात बताओ, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो मैं 12 के आगे भी माइनस लगा दूं, ठीक है। और मुझसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द इमेज डिस्टेंस, मुझसे ये v पूछ रहा है, ये चीजें गिवन है। अब लगाओ फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला लिखो, अब लगाओ मिरर फॉर्मूला। देखो ऐसे सवाल बेटा होते हैं बहुत इजी, इसलिए स्टेप करना जरूरी है सबके, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिले। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मुझे 1/v निकालना है, 1/v यहाँ ही रहने दो, 1/f ऐसे ही लिख दूँ, ये इधर से आएगा तो माइनस हो जाएगा 1/u, ठीक है। 1/v इज इक्वल टू फोकल लेंथ कितना है, -12। मैं ऊपर लिख देती हूँ माइनस, मैं माइनस का साइन ऊपर कर देती हूँ। तुम देखो करने के बहुत तरीके हैं, तुम लोग अपने तरीके से करना, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस और ये माइनस, ये बीच का माइनस और ये इसका माइनस, प्लस डायरेक्ट प्लस लिख सकती हूँ 1/36। यहाँ माइनस लिखती हूँ तो प्लस माइनस, मैंने डायरेक्ट ही माइनस माइनस को प्लस करके 12 और 36 का एलसीएम 36, ठीक है। 12 और 36 का एलसीएम 36, तो 12 3 -3 और +1, मेरा आ गया -2/36। ये तो मेरा 1/v है, मुझे तो v निकालना है, तो उल्टा कर दो, 36/2 मेरा आ गया -18 सेंटीमीटर। साइन लगाना जरूरी है, क्योंकि मैंने तो 1/v है, मुझे तो v निकालना है ना सिर्फ, हमें तो सिर्फ इमेज डिस्टेंस 1/v थोड़ी ना पूछ रहा है, हमें तो v निकालना है। तो v निकाल दिया, 1/v आया था 2/36, मुझे v निकालना था तो मैंने उल्टा कर दिया -36/2। आंसर इज -18 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस, बातें नहीं करो बेटा, देखो कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। मिरर अभी भी कॉनकेव है, गिवन लिखना शुरू करते हैं, गिवन लिखना शुरू करते हैं, अभी चेक कर लेते हैं किसका कितना आया, ठीक है। फोकल लेंथ मेरा दे रखा है 10, तो उसको मैं ले लूँ -10 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड, मेरा v दिया हुआ है बेटा, इमेज दिया हुआ है, मेरा v दे रहा है तुम्हारा 20 सेंटीमीटर। और एक बात देखना, साइन का डाउट आया तो कह रहा है बिहाइंड द मिरर बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, इसका मतलब कहीं इस साइड बन रही है, कहीं इस साइड बन रही है, और इस साइड तो हम पॉजिटिव में लेते हैं, तो मुझे 20 के आगे कोई भी प्लस माइनस मतलब कुछ भी साइन लगाने की जरूरत नहीं लगा, इसका मतलब पॉजिटिव है। अच्छा मुझे यू पूछ रहा है, मुझसे यू पूछ रहा है, पुट करो मिरर फॉर्मूला, पुट करो मिरर फॉर्मूला, ठीक है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मुझे 1/u निकालना है, इज इक्वल टू 1/f, ये प्लस इधर आ गया तो ये माइनस में हो गया, ठीक है। 1/u इज इक्वल टू फोकल लेंथ कितना है 1/10, और ये भी माइनस, और 1/10 और 20 का एलसीएम तुम्हारा आ गया 20, और -2 -1 ये आ गया -3/20, तो मेरा u आ जाएगा 20/3, ले जाओ 3 से 6 18, -6.1 आ गया तो 6.6 समथिंग, ठीक है। और करोगे तो 6 6 6 करके जाएगा
तो ऐसे ले सकते हैं, 7 करके कर सकते हैं। एक भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। और u तो हमेशा ही माइनस में आना चाहिए, तो इसका मतलब मेरे दोनों और लेस देन 10 है, -6.67 सेंटीमीटर मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो देखेंगे एक और सवाल है। कह रहा है ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। गिवन लिखना शुरू करते हैं। u मेरा दे रखा है बेटा कितना, -20 सेंटीमीटर। चलो गिवन है मेरा u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है, इज फाउंड टू हैव एन इमेज 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। मेरा v दे रखा है 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, मुझे पॉजिटिव ही रखना है, कोई माइनस की जरूरत नहीं है। अब फोकल लेंथ निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला पुट करो, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। कुछ भी अलट पलट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 1/v की वैल्यू है 15 और ये प्लस है ये माइनस है, तो मैं डायरेक्ट ही माइनस लिख देती हूँ। 1/20 इज इक्वल टू 1/f। 15 और 20 का एलसीएम 60। 15 के टेबल में कितना, 4 टाइम्स 4, माइनस का साइन एज ए, 20 के टेबल में 3, 1/f। तो मेरा आ गया 1/60 इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से मेरा f आ जाएगा, f इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। बिल्कुल पॉजिटिव में आया है, और कॉन्वेक्स का हमें पता है कि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है, चलो कह रहा है ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट। चलते हैं, लिखते हैं पहले गिवन। सबसे पहले गिवन शुरू करते हैं। गिवन है मेरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर लिख लो, बहुत बढ़िया। एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव, यू कितना है मेरा, -36 सेंटीमीटर। द इमेज इज फॉर्म्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इन फ्रंट ऑफ द मिरर यानी सामने कहीं बन रही है, और इस साइड मेरा नेगेटिव होता है, इसका मतलब मैं v की वैल्यू कैसे लूंगी, माइनस में लूंगी, -18 सेंटीमीटर। मुझसे पूछ क्या रहा है, हाइट ऑफ इमेज, यानी मुझसे hi पूछ रहा है, यही पूछ रहा है मुझसे। मुझे ना ये h और hi लिखना थोड़ा कम पसंद है, तो मैं o की जगह 1 करती हूँ, इसको 2 करती हूँ। मुझे अपने पर्सनली 1 और 2 लिखना ज़्यादा बेटर लगता है। आप लोग कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल टू h2 अपॉन हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v अपॉन, फॉर्मूला यही है ना। मुझे क्या निकालना है, H2 निकालना है। ये इसके साथ डिवाइड कर रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई करेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ H2 इज इक्वल टू -v इंटू H1 डिवाइडेड बाई u। और इस फॉर्मूला का ये अपना भी माइनस, ये रहने दो, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दो, अभी दिखाऊंगी क्यों। अब आगे चलो, माइनस साइन बाहर रहने दो, v की वैल्यू ऑलरेडी -18 है, अलग से करके लिख लिया। h की वैल्यू मेरी 4 है, और डिवाइडेड में मेरा कितना है, -36। एक माइनस से एक माइनस गया, ये मेरा गया 2 टाइम्स में, और ये भी मेरा गया 2 टाइम्स में, तो -2। H2 मेरा कितना आ गया बेटा, -2 सेंटीमीटर। हो गया, फॉर्मूला के साथ सॉल्व हो गया पूरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। ठीक है, गिवन करते हैं सबसे पहले। बेटा मेरा आर गिवन है, आर है मेरा 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, ऑब्जेक्ट है ना बस 5 मीटर डिस्टेंस पे, तो मैं यू ले लूँ -5 मीटर। वैल्यू देखो खुद ही इतनी आड़ी तिरछी है, तो ऑफकोर्स आंसर भी थोड़ा वैसा ही आएगा। ठीक है, फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन। पोजीशन मतलब मुझे वी निकालना है। ठीक है, दूसरा मुझे v तो फाइंड करना ही करना है, साथ ही साथ नेचर का मतलब वर्चुअल इरेक्ट या रियल इन्वर्टेड बताना है, वो तो आंसर आएगा तो पता लग जाएगा। और साइज ऑफ इमेज यानी मुझे h2 कह लो। यहाँ तो देखो ना h1 है ना कुछ गिवन है, ध्यान से देखो सवाल में ना हाइट ऑफ इमेज गिवन है ना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है। तो ऐसे केसेस में मैं h2 तो नहीं लिखूंगी कि हाइट ऑफ इमेज, मैं डायरेक्ट बोल दूंगी कि मुझे मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है, क्योंकि मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है -v अपॉन u, यानी अगर मैं यहाँ से v निकाल लूंगी तो m मैं इजिली फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, आ जाओ, मुझे v निकालना है तो मुझे फोकल लेंथ पता होनी चाहिए, और r के फॉर्मूला से मैं ये लिख सकती हूँ f इज इक्वल टू r अपॉन 2, तो मेरा आ जाएगा 3/2 इज इक्वल टू मेरा आ गया 1.5 मीटर। ठीक है, f आ गया मेरा यहाँ से। अब लिख लो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैं यहाँ से निकाल दूँ 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है, 1/v इज इक्वल टू 1/1.5 माइनस
u कितना है माइनस 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 प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो 5, ठीक है। इसके नीचे मैं ऐसे 10 कर सकती हूँ ये पॉइंट हटाने के बाद, ये 10 ऊपर चले जाएगा सिंपल करने के लिए, तो मैं 1/v इज इक्वल टू 10/15 प्लस ये पॉइंट हट गया तो 15 हो गया बेटा 1/5। एलसीएम कितना आ जाएगा 15 आ गया मेरा, ठीक है। ऑफ कोर्स वही तुम लोग का जो आ रहा था वैसे ही कुछ आएगा इधर भी, ठीक है। 5 तो 10 और प्लस 5 3 जा 13/15, ठीक है। ये मेरा 1/v है, तो v आ जाएगा मेरा 15/13। सॉल्व करने पे कितना आ रहा है बेटा 1.1 15 1.1 रुक जाओ 1.15 समथिंग कुछ आना चाहिए, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। ये मेरा मीटर में आ गया, मेरा v निकल के मीटर में आ गया, ठीक है। आ जाओ अब मैग्निफिकेशन निकालते हैं, -v/u, तो m इज इक्वल टू -1.15 -5, माइनस से माइनस गया, पॉइंट हटेगा, नीचे मैं 2 0 लगा सकती हूँ, दो है 115 डिवाइडेड बाई 500, सॉल्व करके आंसर निकालो, 0 में जाएगा, 0 बड़ा 0.15 2 जा 5 2 जा 10 3 जा 3 2 1 जा 2 1.2 समथिंग कुछ आना चाहिए, ठीक है। ऑफ कोर्स 1 से छोटी है कि नहीं वैल्यू, पहले ये बताओ। 1 से छोटी है यानी ऑब्जेक्ट, मेरी इमेज कैसी होगी ऑब्जेक्ट से डिमनिस्ट होगी, छोटी होगी, ठीक है। प्लस पॉजिटिव है वैल्यू, कॉन्वेक्स मिरर है, वैल्यू पॉजिटिव है। नेचर कैसा होता है कॉन्वेक्स मिरर का वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो लास्ट में पूरा सम अप करके लिखना है। पोजीशन कितनी गिवन है मेरा 1.15, नेचर लिख देना वर्चुअल एंड इरेक्ट, मैग्निफिकेशन साइज लिख देना, साइज ऑफ इमेज लिख देना, वैल्यू इज लेस देन 1 सो इमेज इज डिमनिस्ट, ये तीनों पॉइंट करके अच्छे से लिख देना इस सवाल में। चलो एक बार मैं देखती हूँ, ठीक है। दूसरा एक और सवाल देखेंगे, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज गिवन, लिखते चलो जितना जितना समझ में आ रहा है पहले करते हैं। मेरा h1 गिवन है 4 सेंटीमीटर, बढ़िया। अच्छा, इज प्लेस एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, मेरा u बेटा गिवन है -25 सेंटीमीटर, ठीक है। मेरा u गिवन है दैट इज -25 सेंटीमीटर। आगे चलेंगे, कह रहा है फोकल लेंथ f मेरा कितना है बेटा 15 सेंटीमीटर, और मेरा कॉनकेव मिरर है, तो मैं 15 को माइनस में ले लूं अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, मतलब v ही निकालना है मुझे, स्क्रीन मतलब इमेज डिस्टेंस ही तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो मुझे v फाइंड करना है, नेचर ऑलरेडी जब v आएगा तो पता चल जाएगा, और मुझे दूसरा उसका साइज ऑफ इमेज बताना है, यानी मुझे h2 बताना है। लंबा सवाल है, मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ से मैं करना शुरू करती हूँ। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, मुझे निकाला है v, 1/v इज इक्वल टू 1/f, ये इधर आ गया तो माइनस में हो गया, ठीक है। 1/v इज इक्वल टू फोकल लेंथ है -1/15, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया तो 1/25, 15 और 25 का एलसीएम इज 75, ठीक है। इसका एलसीएम हो गया 75, 15 के टेबल में 75 4 टाइम्स 5 टाइम्स, ठीक है। तो -5 प्लस कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 3, 25 3 जा 75 3, ठीक है। ये हो गया मेरा -2/75, और मेरा v आ जाएगा 75/2, तो ये 2 से चले जाएगा, तो मैं 2 3 जा 6 3 और पॉइंट, ठीक है। 7 2 7 जा 14 3.7, ठीक है। माइनस में कर रहा 3 और कितना आया था 3 सॉरी 37.5, हाँ मैं पॉइंट क्यों ले गई, तो आंसर इज 37.5, ठीक है सेंटीमीटर। तो मेरा v आ गया -37.5 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब नेचर बता दो कैसा है कॉनकेव मिरर में, रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। आ जाओ दूसरा सवाल करते हैं, इसका साइज ऑफ इमेज m इज इक्वल टू h2/h1 -v/u, सेम वही h2 मुझे निकालना है, h2 इज इक्वल टू -v/h1/u, ठीक है। तो h1 इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और h2 इज हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, या hi भी कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। माइनस के साइन ऐसे ही, v है -37.5, h1 है मेरा 4, और नीचे मेरा माइनस कितना है भाई
5, एक माइनस से एक माइनस गया, इसका मैंने पॉइंट हटा दिया तो मैंने नीचे एक 0 बढ़ा दिया, तो ये मेरा आ गया 375, ये माइनस ऑलरेडी है, इनटू 4/250। सॉल्व करो अब, पॉइंट में जाएगा, डायरेक्ट 375 को 250 से डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, डिवाइड करके देखो कितना आता है, 375 डिवाइडेड बाई 250, 1.5 समथिंग, ठीक है। मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया बेटा, -1.5 इंटू 4, ये तो -6 सेंटीमीटर, यानी मेरा H2 जो आ रहा है दैट इज -6 सेंटीमीटर। मैंने देखो ज़्यादा चाहते तो 5 से ले जाते, मैंने डायरेक्ट 250 को 375 से 1.5 डिवाइड कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई करके -6 सेंटीमीटर मेरा हाइट ऑफ इमेज आ गई है। चलिए एक नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कह रहा है सेम है, सेम तरीके से करना है, दूसरा पेन ही ले लिया यार। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, जैसा अभी कर रहे थे बेटा बिल्कुल एज इट इज सवाल है, बस वैल्यूज बदल गई है। गिवन मेरा क्या है, हाइट ऑफ इमेज है 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर, यू मेरा गिवन है -27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, तो H1 लिखा है मैंने 7 सेंटीमीटर, U लिखा है मैंने -27, फोकल लेंथ दे रखा है मेरा कॉनकेव में 18, तो मैं इसको लिख दूं -18 सेंटीमीटर। मुझसे वही सेम चीज पूछ रहा है, शुड अ स्क्रीन बी प्लेस सो दैट अ शार्प इमेज V पूछ रहा है, नेचर बता दोगे इसके बाद और H2 बता दोगे। चलो ये ठीक है, सॉल्व करते हैं। 1/V + 1/U = 1/f, मुझे निकालना है 1/V = 1/f, या इधर आ गया तो -1/U, ठीक है। माइनस कितना है ये मेरा 18 सेंटीमीटर, ये माइनस और ये इसका माइनस कर दिया मैंने, प्लस 1/27, ठीक है। एलसीएम कितना है 18 और 27 का, 54 आ गया, तो ठीक है मैंने लिख दिया 54। 18 के टेबल में 54 3 टाइम्स में, -3 ये प्लस ऐसे ही 27 के टेबल में ये 2 टाइम्स में, तो ये आ गया मेरा -1/54, ये 1/V है तो मेरा V आ गया -54 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही आया था तुम लोग का, ठीक है। बस नेक्स्ट स्टेप, एक नंबर यही मिल गया तुम्हें। H2 हाइट ऑफ इमेज -V × H1, अब मुझे डायरेक्ट फार्मूला है तो मैंने डायरेक्ट फार्मूला पे लगा दिया, -54 × 7 डिवाइडेड बाई -27 और एक इसका खुद का माइनस, ये माइनस से ये माइनस गया 27 के टेबल में 2 टाइम्स में, तो -14 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, तुम लोग का सबका सही आंसर आ गया था, ठीक है। और नेचर बता दोगे, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, थोड़े से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे करेंगे। सवाल देखो क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है लाइट इंटर्स इनटू ग्लास प्लेट, जो चीज़ पहले पता चल रही है, यानी मुझे कुछ ऐसा है, ठीक है। लाइट इंटर्स इनटू ग्लास प्लेट हैविंग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, यानी NG मेरा गिवन है 1.50, इतना क्लियर है। मैंने जानबूझ के ए नहीं लिखा है क्योंकि एब्सोल्यूट की बात कर रहा है, मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर एब्सोल्यूट की बात हो तो ज़रूरी नहीं कि हम ए लिखें, लेकिन अगर आप लोग लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लिखो, बट ऐसा करो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी मुझे स्पीड निकालनी है किसमें, ग्लास में, तो VG निकालना है, और गिवन है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, यानी मुझे C गिवन है 3 × 10⁸। डायरेक्ट फॉर्मूला पे सवाल है, फॉर्मूला लगाओ, NG = C/VG, मुझे निकालना है VG, तो VG इधर भेजो, ठीक है। तो C/ ये मल्टीप्लाई कर रहा है, पर नीचे आके ये डिवाइड करेगा, तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई NG की वैल्यू है 1.50, मैं इसके पॉइंट हटा दूं, ऊपर 2 0 लगा दूं, तो ये 300 हो गया, मेरा हो गया 300 × 10⁸, अपॉन में मेरा आ गया 150 से ये 2 टाइम्स चला गया, तो मेरा आंसर आ गया 2 × 10⁸, और मैंने स्पीड निकाली है तो मीटर पर सेकेंड। डन। चलिए देखिए एक नेक्स्ट सवाल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे देखेंगे, कह रहा है इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर इज, बड़ी लंबी चौड़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, यानी ये कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ, सॉरी वाटर की बात कर रहा है ना, तो मैं W लिखूँ यहाँ पे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये इसी की बात कर रहा है ऊपर वाली लाइन में, क्योंकि लाइट वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रहा है, तो जिसकी बात होती है वो उसके बगल में लिखते हैं। गिवन है 1.33, चलो
देन व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, यानी जस्ट इसका अपोजिट पूछ रहा है, ये आपसे कुछ ऐसा पूछ रहा है। इतना क्लियर है पहले, बिल्कुल यही बात, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है कि नहीं, ठीक है। ऐसे सवालों में कुछ नहीं करो, बहुत इजी सा तरीका है, जो चीज पूछ रही है पहले वो लिख दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर 1 अपॉन जो चीज गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। जब कभी भी सवाल एकदम उलट पुलट के पूछा जाए ना, तो कोई 1 अपॉन जो चीज जो वैल्यू गिवन है वो लिख दो। एक और सवाल इससे पहले भी हमने करा था, वहां वो भी हम इसी तरीके से भी कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैल्यू पुट कर दो 1 अपॉन 1.33, ऊपर चला गया डेसिमल हटा दो, 2 जीरो भेज दो, तो बेसिकली मुझे 100 को डिवाइड करना है 133 से, और मेरी ये वैल्यू डिवाइड करके कुछ ले आओ, पॉइंट में आंसर आएगा इसका, वैल्यू करके निकालो इसको। और कोई ऐसा यूनिट नहीं निकलेगी, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती है। बस इतना याद रखना है, छोटा सा सवाल मुश्किल से 1 नंबर का है, क्या दोनों एक दूसरे के उल्टा पूछा गया, तो 13 पॉइंट, ठीक है देख लेंगे, 13.3 समथिंग कह रही है बच्ची, आएगा एक बार, सारे लोग मैच कर लोगे, ठीक है। ठीक है, अभी जो 13.3 थी वैल्यू थी वो गलत थी बेटा, इसकी जो आंसर आएगा डिवाइड करने पे वो आएगा 0.75, यानी मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना आ गया 0.75, ये राइट आंसर है, 13 को डिलीट कर लेना। चलो नेक्स्ट सवाल देखेंगे, एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, कि ये कह रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर आर 1.44, 1.47 एंड 1.33, इन विच ऑफ दीज मटेरियल्स डज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाओ, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, वो मीडियम डेंसर ज्यादा होता है कि रेयरर ज्यादा होता है, डेंसर ज्यादा होता है, वो मीडियम डेंसर ज्यादा होता है। अगर मीडियम डेंसर ज्यादा है तो लाइट की स्पीड कैसी होगी, स्लो होगी, यानी वेलोसिटी हो जाएगी कम। और जस्ट इसका उल्टा कर लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो मीडियम रेयरर ज्यादा होगा, लाइट की स्पीड हो जाएगी फास्ट। अब खुद कहो, पूछ रहा है तुमसे कि लाइट की स्पीड सबसे तेज किस में होगी, तो भाई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसमें लाइट की स्पीड सबसे तेज होगी, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। अब जो मैंने बताया है यही रिलेशनशिप लगा के इसका आंसर लिख दोगे, 1 नंबर का तुम्हारा सवाल हो जाएगा ये, ठीक है। तो लाइट की स्पीड सबसे कम होगी बेटा आपके वाटर में, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है उन दोनों की तुलना में। आज की क्लास में इतना ही बेटा, नेक्स्ट में एमसीक्यू कराऊंगी, तो थोड़ा हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सारे न्यूमेरिकल घर जाके प्रैक्टिस करना है, एक और क्लास फिजिक्स की लूंगी, इसी के न्यूमेरिकल्स आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है।